एक्चुअली क्या है कि हरियाणा में बहुत लंबे समय से 2-4 सिंगर्स हैं जिनकी वजह से पूरे हरियाणा का माहौल जो खराब हो रहा है, पूरे हरियाणा में जो दहशतगर्दी का जो वातावरण बना हुआ है। जी नमस्कार सभी को। तो ऐसे सिंगर्स हैं या प्रोड्यूसर हैं या जो ऐसे चैनल्स हैं जो ऐसे वीडियो को प्रसारित और प्रचारित करते हैं, उन लोगों के खिलाफ मैं अभी थोड़ी देर बाद मुकदमा दर्ज करवाने जा रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि इस टाइप के गानों से जो जैसे 16 साल का था या आपने तो पबजी में किल किए हैं, मैं तो रियल में करता हूं, इन सब चीज़ों से जो इमेच्योर जो यूथ है, जो जिनकी उम्र बहुत कम है, जिनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, वो लोग प्रभावित होकर उनसे दुष्प्रेरणा पाकर अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और इसी वजह से पंजाब और हरियाणा में आपराधिक दृष्टि से अगर ग्राफ जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बड़े अच्छे अच्छे शरीफ मासूम से लड़के इन गानों के स्टारडम से और इनके विजुअल से प्रभावित होकर वो कहीं ना कहीं उनके मन में वो कुंठित हो जाते हैं और फिर वो अपराध का रास्ता पकड़ लेते हैं। उनको लगता है कि अपराधी जो होते हैं, जो क्रिमिनल्स जो होते हैं, उनकी बड़ी समाज में उनको तवज्जो मिलती है या बड़ा आदर मान सम्मान होता होगा, ज़्यादा समझ होती नहीं है, तो इसलिए वो क्राइम की तरफ मूव कर लेते हैं। तो अभी अमित सैनी रोहतकिया है, मोर म्यूजिक है हरियाणवी, क्या नजफगढ़ से है, और दिव्या जांगीड़ है, अदिति पाराशर है, सूरज खटक है, और जो भी उसमें को आर्टिस्ट हैं, जितने भी उन्होंने इलीगल वेपन्स वहाँ जो लिए हुए हैं, चाहे लीगल भी हो, शो नहीं कर सकते आप उनको, सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं या रख सकते हैं, उनके खिलाफ आज मुकदमा दर्ज होगा और शिकायत देंगे। और मेरी बहुत सारे भाइयों से बात हुई है कि वो अपने अपने संबंधित थानों में अपने अपने डीसी के यहाँ ज्ञापन देंगे और सीएम विंडो पर शिकायत लगाएंगे, लीगल नोटिस जारी होंगे। और आज मैं खुद जो हरियाणा पुलिस विभाग के जो डीजी हैं उनको मेल मेरी जाएगी, और जितने भी जो भी एसपी सिक्योरिटी में हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था या सीआईडी विभाग है, उन सब में हम, जो साइबर क्राइम सेल है, उन सब में हम शिकायत पत्र देंगे। और त्वरित कार्रवाई के लिए मैं 2-3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती दिखी तो मैं खुद माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी से मुलाकात करूंगा। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है, आग्रह है, अपील है, गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी इन गानों पे बैन लगाने के लिए अपना अपना यथासंभव जो यथा योग्य जो आप ऊर्जा इस वैचारिकता की ओर बढ़ते हुए लगा सकते हैं, इसमें अपने कदम बढ़ाएं। और जो भी गैंगस्टर को या फिर क्रिमिनल्स को या फिर किसी भी प्रकार के अपराध को बढ़ावा देने के लिए, उकसाने के लिए, दुष्प्रेरित करने वाले जो जितने भी वर्डिंग वाले गाने हैं, उन सब के खिलाफ हम लगातार अपनी शिकायतें देते रहेंगे। और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में इनके खिलाफ लामबंद होकर शिकायत दें। मेरे काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। सोनू अहलावत जी हैं। अहलावत साहब, मैं पानीपत में हूं, अभी मैं अपने चैम्बर में ही जाऊंगा, अगर समय लगे तो मिल भी सकते हैं। बोलू जाखड़, राम राम भाई, जुलमी जाट, क्या नाम है यार, बिट्टू दैया, सोनू ढोचक, राहुल काद्यान, राम राम, अमित दांगी, राम राम भाई, अमित नरवाल, राम राम, संदीप सरोहा जी, बल्लू जांगड़ा जी, सबको मेरी तरफ से सुप्रभात, सुबह की नमस्ते। और मुझे एक्चुअली लाइव में कभी कभार आता हूँ, वो अपने मतलब खुद के रिक्रिएशन के लिए या फिर इसलिए आता हूँ, लेकिन मुझे इतना अनुभव नहीं है लाइव खेलने वाला जो होता है, और मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ। और जो चीज़ मुझे पिंच कर जाए, क्लिक कर जाए, मुझे लगे कि हाँ ये वास्तव में समाज विरोधी है, उनके खिलाफ मैं संघर्ष करने का हर संभव प्रयास करता हूँ। संदीप मलिक जी, राम राम भाई। तो मैं भी साथियों से कहूँगा कि
मैं अभी शिकायत पत्र जो है वो जिन जिन को चाहिए वो मेरे नंबर पे, मेरे संपर्क सूत्र पे व्हाट्सएप में लिख के भेज दीजिएगा। मैं उसकी ड्राफ्टिंग अभी तैयार करवा लूँगा और आप उनको अपने अपने नाम से दे दीजिएगा। मैं ये फिर भी मेरी तरफ से अनुरोध ही रहेगा। हालांकि मेरा कोई व्यक्तिगत कोई मसला नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ या कोई हित इस तरीके का नहीं है, और ना ही मैं किसी गैंगस्टर से या क्रिमिनल से या किसी इस चीज़ों से प्रभावित होकर उस दुनिया की तरफ मुंह करने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी हैं जो नौजवान हैं, जो बिल्कुल किशोर अवस्था की दहलीज पर खड़े हैं, जो बिल्कुल तरुण अवस्था में हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है इस दलदल में फंसने से बच जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि दुष्प्रेरणा का तो ऐसा होता है कि दुष्प्रेरणा तो कहीं से भी मिल जाती है। आदमी गलत नेगेटिव मोटिवेशन कहीं से भी हासिल कर लेता है। पॉजिटिविटी जहाँ नहीं होती वहाँ फिर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, और विवेक इतना होता नहीं है। विवेक से फैसले लेने के लिए वो उम्र जो है वो उसके अनुकूल नहीं होती। आजकल मोस्टली मैं देख रहा हूँ 2-4 सिंगर्स तो केवल लिखते ही क्राइम के ऊपर सॉन्ग्स हैं, और उनको इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे बहुत बड़े वो पता नहीं क्या बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाएं, और मेरी आवाज़ को, मेरी आवाज़ नहीं मेरे विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो सुनकर समझकर इस दिशा के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। रोहित चहल जी नमस्कार भाई, मेरे बड़े भाई हैं। विकास गौतम जी जुड़ चुके हैं, मनोज खसबर जी हैं, रोहित भोरे जी हैं फरीदाबाद से, वीरेंद्र सिंह धारीवाल जी, सुनील बांगड़ जी, आप किस टाइम पहुंच रहे हैं? मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सुबोध दैया जी तो साथी हैं, राजेश काद्यान जी, तो तमाम साथी हैं। आज जींद से भी लगभग हो जाएगी उधर भी शिकायत, और दिल्ली नोएडा से भी आज इनके खिलाफ चला जाएगा मामला। हाँसी से हैं दोस्त, वो लीगल नोटिस तैयार कर रहे हैं, और मैं पानीपत से जैसे ही अपलोड करूंगा तो कई साथियों से मेरी बात हुई है। करनाल में भी, असम साइड भी मुकदमा के लिए शिकायत पत्र तहरीर जो है वो आज दफ्तर दाखिल करवा देंगे थाने में। नीरजवीर जी धन्यवाद आपका। कपिल राणा जी, पक्षिल चौधरी जी, तो तमाम साथी जो वास्तव में समाज के लिए ये काम होते हैं, जो करने योग्य होते हैं, और जिनकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की अति आवश्यकता है। तो आज इलाज कर देंगे भाई। रात बात भी हुई थी आपके सिंगर से, भाई साहब मैं तो गरीब हूँ, छोड़ दो, कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं। माँ क्यों भाई, आप हरियाणा में ऐसे कैसे कर सकते हो? आप हरियाणा का माहौल कैसे खराब कर सकते हो? आप अपना एक बिजनेस चलाने के लिए, किसी काम करने के लिए हम जबकि हमारा जो न्यूज़ चैनल है, हालांकि वो मैं उसका ओनर नहीं हूँ, मेरे साथियों का है, लेकिन मैं उसमें क्राइम स्टोरीज में भी 1-2 लेके आया। मैं दिखाने का मैंने प्रयास किया है कि जो जिनसे लोग प्रभावित होते हैं उनकी लाइफ जो है बड़ी अंधकार में होती है, उनकी जो दशा जो बाद में होती है वो बहुत गंदी होती है। मेरा तो प्रयास यही है 2-4 दिन से, अगर मेरे जो 1-2 स्टोरी में मैंने बोला है तो, और मैं भी मनोज दुहन बड़े भाई हैं, मेरे बहुत बड़े अग्रज विचारिक साथी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि यूनियनिस्ट मिशन इस सकारात्मक दिशा में बढ़ने का प्रयास करते हुए इस विषय की भावना को समझकर इस पर विचार करें, और अपने योद्धे साथियों द्वारा एक अच्छा संदेश समाज में दें कि हम केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि धरातल पर उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमारी रहती है। विजय मान जी हैं, मोहित खुराना जी हैं। ठीक है बांगड़ साहब, आ जाना आप मेरे वाले चैम्बर में, मिलूंगा मैं आपको। और कोई साथी है जो अपना सुझाव जो लिख सकता है, या कोई ऐसी जो शंका हो मन में, या कुछ ऐसा है कि जो मुझे समझना चाहिए, या मैं कहीं मेरे अंदर कोई त्रुटि की संभावना है तो मैं उसको सुधार कर लूँ,
ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और विचार ठीक लगे, नेक लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तमाम साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सुधीर जाखड़, राम राम। शहरी गिल भाई, चलो आप आ ही गए, मैं तो जिक्र ही कर रहा था। तैयार करवा लिया आपने? वो उसको जल्दी करवा दो भाई, हो सकता है उसमें से कुछ हम ग्रहण कर लें। बाकी अगर किसी के पास इसका कुछ साथियों से मेरी बात हुई थी, ये सिंगर अमित रोतकिया का मुझे परमानेंट एड्रेस चाहिए, ताकि पूरा एड्रेस ही हम उसमें लिख दें एप्लीकेशन में। और जो और भी हैं, ये खटक हैं या जो भी हैं, क्या नाम, या मोर हरियाणवी नाम से जो ये म्यूजिक चैनल है, इनका कोई एड्रेस अबाउट में भी और 9 की कोई वेबसाइट पे दिया हुआ, तो अगर कोई उपलब्ध करवा सकें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुझे इंतज़ार रहेगा कि कुछ भाई हैं मेरे जो बहुत एक्टिव हैं, उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत है, तो वो अपने खोजी खबरियों द्वारा उसके प्लीज़ मुझे एड्रेस बताने का कष्ट कर देंगे तो मैं बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। रोकी राठी जी हैं, विकास भाई, राम राम। तो साथियों, इस विषय पर संज्ञान लें। ये हमारे नहीं, आने वाली नस्लों की भी लड़ाई है। जो हरियाणा में जो ग्राफ है, जो आज भी अभी सोनीपत जिले में 2 पुलिस वालों को दी गई है, ये कहीं ना कहीं इनमें 10-20% कुछ ना कुछ रोल जो रहता है, वो गानों की जो नकारात्मकता, जो ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी जो इनसे मिलती है, वो कहीं ना कहीं शामिल होती है। मेरे बहुत बड़े भाई साहब हैं राध्यान जी, इनका भी विषय है, इनके विषय पे शायद कल आप लोगों को पूरा विस्तार से हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी उम्र कैद की सजा ये काट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको रिहाई जो है सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। बड़ा माकूल विषय है। गुरमीत देसवाल जी हैं, कुलदीप राठी जी हैं। जी नमस्कार बड़े भाई। तो सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि मैं आधे एक घंटे में पूरी ड्राफ्टिंग करके अपनी एप्लीकेशन की, और मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा। अपने अपने नाम से उसका प्रिंट आउट निकलवा के या प्रिंट करवा के आज शिकायत जरूर दें, ताकि पूरे हरियाणा से ही नहीं, दिल्ली से, नोएडा से, सब जगह से एक अच्छा मैसेज आए और सरकार को लगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और माननीय गृह मंत्री अनिल विज भी तो बहुत इस मामले में संवेदनशीलता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। उनके संज्ञान में भी हम डाल देंगे, और मुलाकात, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 2-3 दिन के अंदर मुलाकात की भी तमाम जानकारी आप लोगों को दे देंगे। तो तमाम साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपका सुधीर जाखड़, धन्यवाद।